वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है तो थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर पे चाहिए डेफिनेटली। तो चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली। थैंक यू सो मच फिर से। तो एक नेथन नाम का आदमी होता है अपनी ज़िंदगी में अकेला ही सब कुछ करता है एंड वो असिस्टेंट मैनेजर होता है एक बैंक में। इस बैंक में उसकी नज़र होती है एक सेली नाम की एक लड़की के ऊपर, जो कि यहाँ पे कुछ काम करती है इस बैंक के अंदर ही। एंड ये लड़की बस 3-4 महीने ही हुआ है यहाँ पे काम करते हुए इस लड़की को। नेथन को एक जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ है, लेकिन इसी चीज़ के साथ ही वो अपनी ज़िंदगी जीता है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देके। नेथन की ज़िंदगी यहाँ पे काफ़ी शांति से चल रही थी, खा के पी के हगना और खाना और बैंक जाना और कुछ नहीं। तो ऑफिस में जो सेली उसके ऊपर गलती से वो कॉफ़ी या फिर वो चाय गिरा देती है नेथन के ऊपर। तो हालांकि नेथन को कुछ होता नहीं है एंड इसी चीज़ के वजह से जो है वो थोड़ा सा ये दोनों आसपास चले आते हैं। एंड नेथन जो है वो कहता है कि वो आज जो है उसके साथ किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहता है डेट में। एंड रात के टाइम में ये दोनों जाते भी है। तो नेथन यहाँ पे कुछ छुपाता नहीं है, वो कहता है उसका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्चुअली उसको जो बीमारी जो होती है यहाँ पे वो खाने का जो टेस्ट है वो फील नहीं कर सकता है, एक्चुअली टेस्ट नहीं कर सकता है, या फिर उसको वैसा कुछ लगता नहीं है, या फिर वो करना नहीं चाहता। एंड दूसरा जो होता है उसको कोई पेन जो है यानी कोई दर्द महसूस होता नहीं है, भले ही उसको कोई चाकू घुसा के चला जाए तब भी। लेकिन तब भी जो है सेली जो है उसको जो ये पाई जो होता है कुछ बहुत ज़बरदस्ती खिलाती है। तो वो खाना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि उसका मानना होता है कि वो कभी कभी जीभ को भी खा देता है इसीलिए। लेकिन ये तब भी पाई खाता है तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। रात में ये दोनों अगले 2-3 दिन के बाद जो है फिर से मिलते हैं। सेली जो है वो किसी क्लब में काम करती है एंड में भी उसका अच्छा ड्राइंग आती है, शायद से टैटू बनाने का कुछ वो करती है शायद से। नेथन जो अपनी घड़ी में अलार्म भी लगाता है वो कुछ पानी पीने के लिए या फिर उसका वो डेली रूटीन जो होता है जो भी उसको फॉलो करने के लिए। नेथन जो है सेली को अपने घर में ले आता है एंड वो दिखाता है अपनी बॉडी के टैटू, जो कि काफ़ी बहुत सारे होते हैं एक्चुअली। वो टैटू इतने सारे होते हैं कि उसके बॉडी में कोई जगह लगभग ही बचा होगा वो टैटू बनाने के लिए। दोनों यहाँ पे कुछ करते हैं एंड अगले दिन जो है नॉर्मली नेथन जो है वो बैंक में ही होता है एंड सेली भी। तभी 3 सेंटा क्लॉस आते हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो चोर होते हैं एक नंबर के। ये तीनों जो है वो सबके ऊपर गन दिखा के जो है यहाँ पे पैसे लूटते हैं एंड ज़बरदस्ती जो है मैनेजर को उसका वो कुछ पासवर्ड वो सब खोल के जो है, एक्चुअली वो पासवर्ड जो वो बताता नहीं है तो उसको वो मैनेजर को मार देते हैं। एंड इनका निशाना अगला निशाना डेफिनेटली असिस्टेंट मैनेजर होता है, यानी कि नेथन की मदद से जो है उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन वो लोग अपने साथ जो है सेली को ले जाते हैं। नेथन जो है वो किसी भी तरीके से बचाना चाहता था सेली को, तो वो पुलिस की गाड़ी को लेके जो है जाता है उन चोरों के पीछे। वो लोग 2 गाड़ी में होते हैं, तो पुलिस की गाड़ी लेके जो है उनका पीछा करता है 3 चोरों का। उनके पास 2 गाड़ी होती है शायद से। हालांकि ये वाला चीज़ करना नहीं चाहता, लेकिन वो तब भी करता है क्योंकि यहाँ पे बाकी पुलिस वाले जो है उनको चोट लगी हुई होती है एंड कुछ जो है मर चुके होते हैं। क्योंकि 3 चोर बैंक को लूटे हैं तो वो लोग हाथापाई तो करते हैं यहाँ पे सबके सामने। नेथन को जो है एक चोर मिलता है गाड़ी में, लेकिन उसमें वो सेली नहीं होती है क्योंकि ये लोग जो है रास्ता बदल लेते हैं, एक लेफ्ट जाता है एक राइट जाता है, इसलिए। तो नेथन कन्फ्यूज होकर एक के पीछे भागता है। डेफिनेटली नेथन तो 2 नहीं हो सकता। तो जैसे तैसे जो है नेथन के वजह से जो है एक चोर रुक जाता है। वो चोर जो है भागने की कोशिश करता है, ये लोग एक किचन के रास्ते में थ्रू भागते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं किचन में ही साले। तो दोनों जो है यहाँ पे किचन के अंदर पहुंच जाते हैं एंड हाथापाई करते हैं। तो यहाँ पे नेथन के पास गन होती है क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी में गन था। दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई होती है। वो जो गन जो है वो तेल में गिरता है, गर्म तेल में, खोलते हुए तेल में। नेथन जो है उस गर्म तेल से गन निकाल के जो है इस चोर को मारता है एंड ये एक ही शॉट में मार जाता है। हालांकि हाथापाई तो होती है, गलती से वो मार जाता है, लेकिन हाथापाई तो हो ही चुका है, तो वो चोर तो मार चुका है, अभी कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो यहाँ पे इस चोर का एक फ़ोन होता है, कीपैड फ़ोन शायद। तो नेथन जो उस फ़ोन को लेके चला जाता है यहाँ से एंड इस चोर के पीछे एक्चुअली टैटू होता है उसके बॉडी में। तो उस टैटू को जो है अपने एक ऑनलाइन दोस्त के पास भेजता है उसके बारे में पता लगाने के लिए, जिससे वो आज तक मिला नहीं साला। तो नेथन जो है कायल के घर में जाता है। ये एक कस्टमर होता है इन्हीं का ही, बैंक का ही। उसकी मदद से जो है अपना बॉडी में जो गोली लगी हुई होती है उसको वो निकालता है। नेथन को मैसेज मिलता है उस फ़ोन में कि वो 2 चोर एक्चुअली उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि पैसे जो है इसी चोर के पास था साला। एंड अभी वो पैसे जो है नेथन के पास होता है। दोनों चोर जो है वो सेली के साथ जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक्चुअली इन चोरों का नाम होता है आंडे बेन साइमन। बेन गांडू जो है वो मर चुका है नेथन के हाथों एंड ये अभी आंडे एंड साइमन जिंदा होते हैं साले। इनके पास सेली भी होती है सही सलामत।
नेथन को जब उस टैटू के बारे में कुछ पता लगता है तो वो एक एड्रेस में जाता है एंड वो मिलता है जेनो एंड एक औरत से टैटू काम के लिए, लेकिन वो यहाँ पे पूछता है बेन के बारे में। तो इस टकले को एक्चुअली इस बंदे को जब वो शक होता है नेथन के ऊपर तो यहाँ पे हाथापाई काफ़ी होती है, लेकिन लास्ट में जब वो नाम बता ही देता है, उसका नाम होता है कुछ बेन क्लार्क, जो कि पहले आर्मी में था साला। तो यहाँ पे बेन क्लार्क का घर का एड्रेस मिलता है उसको। नेथन उस घर में जाता है। वो यहाँ पे बहुत से ऐसे ट्रैप जो है उसको वो बिल्कुल नाकाम कर नहीं पाता है, तो उसके जाल में फंस जाता है 2-3 जाल में। लेकिन यहाँ पे नेथन को कोई दर्द होता नहीं है क्योंकि वो चीज़ उसको महसूस होती ही नहीं है। नेथन यहाँ पे इस घर में कुछ थोड़ा बहुत ढूंढता है एंड फंस जाता है बाद में, क्योंकि वही जाल जो ये लोग बिछाए थे। तो वो अपने ऑनलाइन वाले दोस्त उसको को कॉल करता है मदद के लिए। हालांकि वो काफ़ी मना करता है, लेकिन यहाँ पे उसको आना ही पड़ता है उसकी मदद के लिए। थोड़ी देर बाद जो है आंडे आता है। वो यहाँ पे देखता है ये जो है एक खरगोश की तरह फंसा हुआ है साला। पहले तो उसे लगता है कि कोई चोर होगा, लेकिन वो इसके ऊपर शक जब करता है कि चोर जब वो सूट बूट में नहीं आते, तभी उसका दोस्त साइमन कॉल करता है एंड कहता है कि उसका भाई जो है गांडू बेन वो मर चुका है एंड उसको मारने वाला एक बंदा होता है जो कि पतला होता है एंड सूट बूट पहना हुआ है साला। तो आंडे समझ जाता है कि इसी गांडू ने जो है उसके भाई को मारा है। तो यहाँ पे वो उसके साथ टॉर्चर वाला गेम खेलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको चला आता है। वो उसको मारता तो है वो, लेकिन वो गांडू उठ जाता है फिर से आंडे। यहाँ पे अच्छा खासा इनकी लड़ाई होती है, लेकिन पुलिस चलाता है, पुलिस पकड़ लेते हैं उसको को एंड उसके पूछताछ जब करी थी तो यहाँ पे नेथन जो है भाग जाता है यहाँ से। नेथन मिलता है साइमन एंड सेली से, क्योंकि उस घर में इन दोनों का एड्रेस मिल चुका था इस जगह का। नेथन को यहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि ये साइमन एंड सेली जो ये भाई बहन है साले। लेकिन यहाँ पे जब ये पता चलता है तो नेथन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि सेली भी इस प्लान में मिली हुई थी। हालांकि इनका प्लान में ये नहीं था कि वो मैनेजर की गांड मारा जाए, लेकिन वो मार जाता है मैनेजर इनके हाथों ही। तो साइमन जो है वो काफ़ी बुरी तरह से मारने वाला होता है नेथन को। तो पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन साइमन गांडू पागल होकर जो इनके ऊपर गोली चला के वो एम्बुलेंस के लेके यहाँ से चला जाता है। लेकिन एम्बुलेंस के पीछे जो है नेथन होता है। दूसरी तरफ जो है सेली एंड वो मोटा दोस्त एंड एक पुलिस वाला इनको पीछा कर रहे थे। साइमन किसी बोट के साइड में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत से कंटेनर होते हैं, लेकिन वो गांडू साइमन जब रुकने आया था तो नेथन जो है वो उसको बिजली का झटका देता है अपने बॉडी के थ्रू ही, जिसकी वजह से जो है ये एम्बुलेंस पलट जाती है। लेकिन तब भी ये साइमन गांडू जिंदा होता है। वो काफ़ी पीटता है नेथन को, जिसमें कि उसका हाथ टूट जाता है एंड वही हाथ टूटा हुआ हाथ उसके ऊपर इस्तेमाल करता है साइमन के ऊपर। इसके बाद सेली आती है लड़ने के लिए गन के साथ। इन दोनों को भाई बहन के बीच में लड़ाई होती है काफ़ी, लेकिन जैसे तैसे जो है वो साइमन गांडू मर जाता है बाद में एंड नेथन की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। एंड जैसे कि नेथन ने जो है वो पुलिस का गाड़ी लेके हंगामा किया था उन 3 चोरों को पकड़ने के लिए, तो इसके ऊपर भी चार्ज लगता है एंड ये कुछ महीने चार्ज लगता है, जो कि ये चार्ज कुछ महीने तक चलता है एंड बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कॉमनली देखा जाए तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो नेथन को एक ऐसी बीमारी होती है जिसके वजह से जो है उसको कोई दर्द महसूस नहीं होता है एंड उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जो है वो लोगों की गांड मारता था एक्चुअली जो भी उसके दुश्मन थे। भले ही उसके पास पावर नहीं है, लेकिन उसी चीज़ डिसएडवांटेज को जो है उसने एडवांटेज बना के इस्तेमाल किया। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी डायरेक्ट वीडियो पहुँचाने वाली है। एंड हाँ भाई, बहुत से ऐसे काम चले इसमें कि बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो, ठीक है।